और ये जर्नी आपने देखा होगा कि भाई ऐसा भी समय आया था, पोर्टफोलियो 35.7% का पोर्टफोलियो मेरा दिख रहा था, जो गिरा और 8% तक पहुंचा है, क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। 8% तक पहुंचा, आज ये 20% से ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा भी वक्त आपके पास आएगा जब आप बाजार में बने रहोगे तो 63, 62, 61 ये कहानी लगातार आपको मिलती रहेगी। एक दिन में आपको 34,000 बनेगा, एक दिन में आपको 1.5 लाख आपके अकाउंट में आएगा, पोर्टफोलियो का 1.5 लाख कटेगा। ये सब नॉर्मल बात है, लगातार चलता रहेगा। तो स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हां, आज बाजार में थोड़ी ताजगी देखने को मिल रही है और इस ताजगी में, इस तेजी में एक समय याद आता है और ये चीज मैं बिल्कुल आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि भैया जो हमने खोया या जो मैंने खोया, बाजार ने पूरा मुझे वापस दे दिया है। तो इससे क्या सीख मिलती है, कब कब हमने क्या खोया और बाजार में हर गिरावट में एक अच्छा निवेश करने का क्या क्या फायदा होता है, ये हमने अपने वीआईपी स्टॉक ग्रुप पे देख लिया है। क्योंकि 2 से 3 महीने लगातार हम कुछ स्टॉक्स में एवरेज करते रहे और आज परिणाम बोलता है। काफी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट्स आए। अगर उसमें आपको कुछ भी इंटरेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन वीडियो में बहुत कुछ है आज की वीडियो में। जैसे मेरे वीडियो में पैकेज रहता है, कंप्लीट पैकेज। सो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफी कुछ है। रिकवरी कैसे आ रही है, ये जो साइन देखने को आपको मिल रहा है उसका क्या मतलब एक्चुअली है, और इजराइल ईरान वॉर को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट क्या दिख रही। संदीप भाई सब ठीक हो गया है क्या, ये मन में एक चिंता बनी रहती है। सवाल जरूर आता है कि क्या सब ठीक ठाक हो गया है, क्या मैं यहां स्मॉल कैप या मिड कैप में निवेश कर सकता हूं। क्योंकि संदीप भाई अभी तक आप केवल फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी एसेट्स में लमसम करने का राय देते थे। क्या यहां स्मॉल कैप मिड कैप में कर सकता है, इसका भी आपको, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलने वाला है। और क्या खतरा टल गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल गुड न्यूज आपके लिए वीडियो के बीच में कभी मैं दे सकता हूं। पूरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बाजार को दस्तक देख लेते हैं कि भैया बाजार ने आज क्या दस्तक दिया है। बाजार की अगर देखा जाए कंडीशन, जी हां, सेंसेक्स अभी बाजार ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लास्ट 10 मिनट्स बचा है, लेकिन ठीक है, एक छोटी सी रिकवरी जो देखने को मिली। जी हां, 500 पॉइंट का सेंसेक्स में। अच्छी बात यह है कि भैया पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत सबका ग्रीन हो चुका है, ये आप लोग के मैसेज से मुझे पता चलता है। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है साहब। ये मत सोचना कि यहां ये एक ऐसा स्टेज है जहां सब कुछ शांत हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं, ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा जरूर। लेकिन सेंसेक्स में 50 मतलब 500 पॉइंट की तेजी, ठीक ठाक तेजी देखने को मिलती है। उम्मीद यहां से काफी कुछ बताई जा रही है। अच्छा, बाजार में जो आपको हरी हरी घासें देखने को मिल रही है उसका एक बेसिक कारण है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा सेंसेक्स हमने देख लिया है। अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी का देखते हैं तो भैया टॉप 50 कंपनी का ही परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ठीक ठाक दिख रहा है। लगभग 157 पॉइंट की थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलो देख लेते हैं मेरा पहला इंडिकेटर जो बाजार को बताता है कि क्या बाजार एक सही दिशा में, क्या कोई खतरा नहीं है, क्या खतरा टल चुका है। चलो देख लेते हैं मेरा पहला इंडिकेटर। जी हां, मैं इसको इंडिकेटर बोलता हूं, आप लोग इसमें डिटेल्स जरूर देख सकते हो क्योंकि इसको लगातार मैं चेकआउट कर रहा हूं। जी हां, अगर मैं ऑयल प्राइस को लेकर अगर बात करूं ना तो सर अभी 96.66 इसका ऑयल प्राइस पे है। ये ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद थोड़ा सा घटा है एंड दैट्स अ बेसिक रीजन कि बाजार में थोड़ी सी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। 98 पे पहुंच गया था, 98 99 पे ट्रेड कर रहा था, तो अभी पहुंच गया है $96.6 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो बाजार में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और सबसे अच्छी बात है भैया, ट्रम्प साहब मान गए हैं कि कल हो सकता है, आज या कल तक इनकी मीटिंग होने वाली है, क्लोज हो जाएगी। जी हां, पाकिस्तान में। तो वहां सीज फायर को लेके यहां 10 दिन का एक ब्रेक जरूर लिया गया है। लेकिन आने वाली मीटिंग में डेफिनेटली काफी कुछ यहां पता चलने वाला है। जी हां, यह मीटिंग होने वाली है ईरान और यूएस के बीच में। तो वो मीटिंग बहुत कुछ बताएगी कि बाजार को, क्या यहां बाजार में तेजी होगी कि अगेन यहां गिरावट हो सकती है। तो उसका डिसीजन डेफिनेटली आज शाम तक नहीं, कल तक आपको पता ही चल जाएगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बता दूंगा। ये पहली अपडेट। दूसरी अपडेट थोड़ा सा हम देखते हैं एफआईआईज को लेके। एफआईआईज का डेटा क्या इंपॉर्टेंट है। जी हां, डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफआईआईज ने थोड़ी बहुत दस्तक देना चालू कर दिया है। अब मैं यहां देखना चाहूं अगर एफआईआईज को लेके तो लास्ट अगर देखा जाए अभी रिसेंटली ना, एफआईआईज ने छोटी छोटी बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा वाली बाइंग की है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं है। अभी अच्छी खरीदारी बाकी है क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे ना, मंथली लगभग 39,000 करोड़ से ज्यादा यहां गिरावट है। मतलब माल यहां बेचा है एफआईआईज ने। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने बताना इसलिए जरूरी था कि सर जो इजराइल और ईरान के बीच में जो खबर देखने को मिल रही है, यह खबर उतनी अच्छी नहीं। हालांकि बाजार हमारा रिएक्ट किया, आज हम पॉजिटिव में हैं। मैक्सिमम स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स
निफ्टी नेक्स्ट 150, ये सारे जितने भी इंडेक्स हैं तो तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उन्होंने मेंशन किया है कि भैया ईरान वॉन्ट्स फिंगर्स ऑन ट्रिगर्स, यूएस सेज फोर्सेस रेडी एंड फोकस्ड एज सीज फायर डेडलाइंस लूम्स। यहां क्लियर कहा गया है भैया, क्लियर किसने कहा है? इजराइल ने क्लियर कहा है ईरान को कि भैया हमारे जो है ना, हमारे ट्रिगर पे हमारी फिंगर हैं ऑलरेडी। अगर जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में अगर आपने थोड़ा सा भी उल्लंघन किया, या जो सीज फायर को लेके हम लगातार 10 दिन का एक्स्ट्रा हमने दिन ले लिया है कि भाई इस दिन तक कोई हम फायर नहीं करेंगे, अगर इस सीज फायर में आप उल्लंघन करते हो सर, तो भैया हमारी फिंगर ना ट्रिगर पे है, बंदूक के ट्रिगर पे है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो धमकियां जारी हैं, दोनों तरफ से धमकियां जारी हैं, और ये क्लियर इजराइल ने यहां ईरान को क्लियर यहां धमकी दी है। और आपको पता है कि भैया यहां ना इजराइल की तरफ तो डेफिनेटली यूएस है। तो ये बाजार के लिए अगर आप ग्लोबल देखोगे ना, तो ग्लोबल उतनी अच्छी खबर नहीं आ रही है। अब यहां बहुत सारी चीजें हैं। अब चीजें क्या है कि भैया अगर देखा जाए ना, दोनों तरीके से सीज फायर अभी तो अधूरे हैं, क्योंकि कंप्लीट सीज फायर हुआ नहीं है। किसी ने यह नहीं कहा है कि पूरी तरह युद्ध बंद हो गया है, लेकिन दोनों तरफ ट्रिगर, फिंगर ट्रिगर पे हैं दोनों तरफ। अगर बात किया जाए ना, दोनों ओर से लोड हो रहे हैं हथियार, तो ये खासकर अमेरिका ईरान दोनों तरफ से है। छोटी सी भी लापरवाही किसी की तरफ से भी बड़ा युद्ध यहां करवा सकती है। यह हालांकि रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन भैया कुछ कह नहीं सकते हैं। रही बात ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि 2-3 खबर पॉजिटिव है मार्केट में। ट्रेड डील को लेके इंपॉर्टेंट आपको देना, एक खबर आपको देना बनता था कि भाई जो क्या है ना, लगभग 20-22 अप्रैल 2026 को ना वॉशिंगटन में यहां जाने वाले हैं जो अमेरिकी डेलीगेट्स, सॉरी यहां भारतीय डेलीगेट्स कहां जाने वाले हैं? जी हां, ये जाने वाले हैं वॉशिंगटन। तो ये एक बहुत अच्छी हो सकता है खबर आने वाले समय, क्योंकि 20-22 अप्रैल का ये डेडलाइन मेंशन है, और वहां बात करने वाले हैं टैरिफ को भी लेके, क्योंकि 50% से टैरिफ जो है ना वो घटाकर 18% के आसपास लाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी हटाने की कोशिश किए जाएंगे, खासकर इंडियन डेलीगेट्स द्वारा। तो ये जो खबर है ना, ये बाजार को थोड़ा सा पॉजिटिव की है, प्लस दोनों तरफ से भी कोई युद्ध नहीं चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं, खासकर अब लेटेस्ट जो अपडेट आपको दूंगा। सबसे पहले गुड न्यूज आपको दे देता हूं, खासकर फिर मैं सफर बताऊंगा, क्योंकि आपने बोला ना, टाइटल में आप देख के आ रहे हो कि हां संदीप भाई आपने बोला कि आपको सब कुछ मिल गया जो आपने खोया था, और इसके पीछे कंडीशन है, जो मैं कंडीशन आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गुड न्यूज, जी हां, लेमन की तरफ से गुड न्यूज है। खासकर अगर आप इंटरेस्टेड हो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, निफ्टी सेंसेक्स की कॉल है, और स्विंग ट्रेड्स है, ब्रोकरेज जहां बिल्कुल आपका नहीं लगता, इंट्राडे कॉल्स है, और आपको एक वीआईपी ग्रुप मिल जाता है जहां से भी रजिस्टर्ड आरए आपको कॉल्स वगैरह देते हैं। काफी लोग, आई थिंक अराउंड 300 हम लोग ज्वाइंट हो चुके हैं काफी लोग। तो ये लिमिटेड सीट्स है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाके सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना, लेमन का अकाउंट ओपन करना, 199 प्लान एक्टिवेट। सुन लो ध्यान से, बाद में कंफ्यूजन आपका होता है। पहले अकाउंट ओपन करो, केवाईसी कंप्लीट करो, 199 एक्टिवेट कर लेना अपना प्लान, और डिटेल्स अपनी, खासकर आपकी आईडी, लेमन टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं, वहां जाके उनको भेज देना। फिर आपको ना वीआईपी ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। कोई भी डाउट होता है, मेरा नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है, वहां मुझसे संपर्क कर सकते हो। चलो अब मैं आपको ना सफर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सफर ऐसा था, मैं आपको बताऊं, देखिए सफर आपके सामने मेंशन है, और ये चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है कि भैया जनवरी से लेके मार्च तक कहानी कितनी बदल गई। आप लोग को पता था पोर्टफोलियो जनवरी में, मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो 66 लाख का पोर्टफोलियो जनवरी में था, लेकिन बाजार लगातार गिरता रहा, वही मैं लगातार निवेश करता रहा। आप लोग को भी लगातार बताता रहा कि भाई निवेश करते रहना, डरना नहीं है बाजार से, और सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार से निकलना नहीं। तो जनवरी में 66 लाख का पोर्टफोलियो फरवरी में जाके 60 लाख का हो गया, और फरवरी का पोर्टफोलियो 60 लाख का मार्च में जाके 56 लाख का हो गया। मतलब ऑलमोस्ट, लगभग देखा जाए लगभग 10 लाख से ज्यादा पोर्टफोलियो साफ हो चुका। और ऐसे में अगर एक बंदा, नया बंदा, और निकल जाएगा बाजार से। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि हमने 2020 भी झेला है, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, तो मुझे पता था कि भैया रिकवरी तो आनी है, यहां अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, अच्छे फंड्स में निवेश करो। तो सर ये 56 लाख का जो पोर्टफोलियो है ना सर, ये सोचो, अभी सेंसेक्स को 6000 पॉइंट और ऊपर जाना है, क्योंकि हम 85 से लुढ़के हैं।
तो अभी सेंसेक्स और उतना ऊपर जाएगा। अगर आप टिके रहोगे तो सोचो कितना अच्छा बन सकता है। बाकी देखो, बाकी तो अपन रेडी हैं, मार्केट में करेक्शन आएगा, कुछ भी होगा तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। लेकिन मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं कि ऐसा अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश रखते हो, 5 साल से ऊपर आपको वक्त हो जाता है। देखो 56 लाख का पोर्टफोलियो अगेन पहुंच चुका है, लगभग मेरा 66 अगेन पहुंच गया। मतलब जहां मैंने जो खोया था ना, आज ऑलमोस्ट मुझे पूरा मिल गया है और हो सकता है ज्यादा ही मिल गया है। अब अगर इसी तरह चलता रहा, अगर 6000 पॉइंट हम कवर करेंगे सेंसेक्स में, तो ये पोर्टफोलियो आराम से 70 लाख तक का पोर्टफोलियो आराम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब भैया पेशेंस रखना पड़ता है। मैं बार बार जो कहता हूं, केवल ज्ञानबाजी नहीं कर रहा हूं भैया, मैं खुद भी कर रहा हूं। इसीलिए आपको निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जर्नी आपने देखा होगा कि भाई ऐसा भी समय आया था, पोर्टफोलियो 35.7% का पोर्टफोलियो मेरा दिख रहा था, जो गिरा और 8% तक पहुंचा है। क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, 8% तक पहुंचा। आज ये 20% ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा भी वक्त आपके पास आएगा जब आप बाजार में बने रहोगे तो 63, 62, 61 ये कहानी लगातार आपको मिलती रहेगी। एक दिन में आपको 34,000 बनेगा, एक दिन में आपको 1.5 लाख आपके अकाउंट में आएगा, पोर्टफोलियो का 1.5 लाख कटेगा। ये सब नॉर्मल बात है, लगातार चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये सारी कहानी है जो आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप बाजार में हो तो आई होप हमने सब कुछ कवर कर दिया। रिकवरी क्यों आई? क्योंकि अभी सीज फायर है और अभी दोनों देशों के बीच में काफी कुछ बातें चल रही हैं। हो सकता है क्लोज करने की बात चल रही है, लेकिन यस, जब तक फाइनल बात नहीं हो जाती हम लोग इसको अभी कंप्लीट सीज फायर नहीं मानेंगे, कंप्लीट गुड न्यूज नहीं मानेंगे। मैंने इसको अपडेट लगातार आपको दे दिया है। जो खोया सो पाया मैंने बता दिया। क्या खतरा टल गया है? सर खतरा अभी नहीं टला है, यह चीज ध्यान रखना, लेकिन घबराना भी नहीं है। बाकी यस, स्पेशल गुड न्यूज लेमन का मैंने बता दिया, पूरा डिटेल है, वो चीज इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी कोई अगर मुझसे पर्सनल 1-to-1 व्हाट्सएप, हमारे 1-to-1 वीआईपी स्टॉक ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां मुझसे डायरेक्टली संपर्क करना, जहां मैं आपको 1-to-1 बताता हूं, ठीक है। ये सारी जानकारी है आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं तेने के साथ अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस। अच्छा